हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड होंगी। अब देखिए, सभी वीडियोस में क्या है, डेली वोकैब की वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ एवरीडे। उसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रामर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, अभी आप इसमें थंबनेल में देख रहे हैं, आप बताइए ये कौन है, ये पर्सनैलिटी कौन है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अभी पेरिस ओलंपिक्स में। अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इनसे रिलेटेड ही है मेंटल फोर्टिट्यूड। ठीक, हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो रहेगा फोर्टिट्यूड। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर करके अच्छे से कर दूं। जो वर्ड रहेगा वो रहेगा फोर्टिट्यूड। ठीक, तो मेंटल फोर्टिट्यूड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे अमन, नाम तो आपको पता लग ही गया, पूरा नाम बताइए। अमन सेज द ओलंपिक्स इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मेजर कंपटीशन एंड द डिफरेंस इज इन द माइंड। ठीक है, जो डिफरेंस है वो माइंड में। ऑब्वियसली हर चीज का डिफरेंस आपके माइंड में ही रहता है, कुछ अलग होता नहीं है चीजें। ठीक, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि ये जो फोर्टिट्यूड है ये क्या होता है। ठीक, देखिए, फोर्टिट्यूड हम किसी चीज के लिए तब बोलते हैं जब कोई ना बहुत परेशानी में हो और उसके बाद जो हिम्मत दिखाए इंसान। ठीक, जैसे मेंटली, मतलब कोई इंसान बहुत परेशानी में है बट वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि वो हिम्मत दिखा के अपना काम पूरा कर रहा है और जो उसका टारगेट है वो अचीव कर रहा है। ठीक, लिख के बताता हूँ। करेज एंड पेशेंस। जो करेज एंड पेशेंस है, शोन बाय किससे, समवन। ठीक, हु इज सफरिंग ग्रेट पेन और फेसिंग, ये ऑफ हो गया, एक सेकेंड, ऑफ नहीं होगा, और फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज। इसको मैं डिफिकल्टी को इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। ठीक है, करेज क्या बात है यहाँ पे, करेज या पेशेंस जब कोई इंसान शो करता है, जब वो सफर कर रहा है बहुत ही ज्यादा पेन में या फिर बहुत ही ज्यादा फेस कर रहा है डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो उसमें मेंटल फोर्टिट्यूड की बात हो रही है। सेम केस किसका है, विनेश फोगाट जी का है। मतलब किसी भी एथलीट को आप ले लो, उनके लिए, सबके लिए यही फोर्टिट्यूड की ही बात होती है। ठीक, अब ये कौन सा इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा करेज। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ब्रेवरी। ठीक, दूसरी आपकी हो जाएगी स्ट्रेंथ, मॉरल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, किसी भी टाइप की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अपने एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, एक हो जाएगा स्पाइनलेस। ठीक, दूसरा हो जाएगा कावर्ड। समझ गए होंगे आप अच्छे से कि ये क्या वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। देखिए, ये रहेगा आपका नाउन। ठीक, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी वीडियोस की, उनके लिंक मिल जाएंगे अपलोड होते ही। और कुछ भी अपडेट मुझे देनी होती है तो वो, बाकी मैं डिस्कशन ग्रुप भी देखता हूँ। मुझे सजेशन मिला था एक सब्सक्राइबर से जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, तो डिस्कशन ग्रुप भी देखता हूँ। मतलब एक बार थोड़ी जनता आना लग जाए जो वीडियोस रेगुलरली देखेंगे तो उसके बाद डिस्कशन भी फिर उसके बाद हो पाएगा ना। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो रहने वाला है फ्लैंक्ड। ठीक, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे फ्लैंक्ड बाय एनसीपी चीफ शरद पवार एंड शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे एट एन इवेंट टू मार्क फॉर्मर पीएम राजीव गांधीज बर्थ एनिवर्सरी इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। ठीक, तो हम देख लेते हैं, मतलब कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उनको फ्लैंक किया गया एनसीपी चीफ और शिवसेना चीफ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फ्लैंक का मीनिंग क्या होता है।
देखिए फ्लैंक क्या होता है, जब हम किसी चीज को साइड बाय साइड में रखते हैं। ठीक, एक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने एक वर्ड किया था जिसमें जो स्ट्रक्चर्स थे उसके साइड में बोला गया था कि उसका जो रास्ता है उसके साइड में फ्लैंक की गई थी चीजें। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए हम देख लेते हैं इसका मीनिंग लिख के, मतलब पता तो लग ही गया है। टू बी प्लेस्ड एट द साइड और साइड्स। ठीक है, एक साइड में रखना या दोनों साइड्स में रखना। ठीक है, फ्लैंक्ड। अगर आप फुटबॉल वगैरह खेलते तो आपको पता होगा फ्लैंक्स क्या होता है। वैसे भी नॉर्मल है, साइड्स में जो आपकी चीजें होंगी उनको फ्लैंक बोलोगे। अब इसके हम देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए फ्लैंक के सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे एज, बॉर्डर। ठीक, ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए एंटोनिम्स आपके इसके हो जाएंगे सेपरेट, SEPA, सेपरेट। ठीक, सेपरेट के बाद आपका हो जाएगा आइसोलेटेड। दोनों का मीनिंग यही है, सिमिलर क्या है कि अकेले रहने वाली चीजें है ना। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, यहाँ पे फ्लैंक किया उसको, एक्शन हो रहा है। एक्शन हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, आसान वर्ड था। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना, दोनों वर्ड्स अपने ना अगले ही यहीं से आने वाले हैं, द डोएन्स और दूसरा डिसिस्ट। ठीक, तो देख लेते हैं जो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। ठीक, अब केरला के चीफ मिनिस्टर तो ये है, अगर आप लोगों को गवर्नर का पता है तो वो आप कमेंट्स में बताइए, और अगर नहीं पता तो आप चेक करके बताइए, सो दैट आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, 10 सेकेंड का काम है। द डोएन्स ऑफ द इंडस्ट्री शुड डिसिस्ट from attempting to sideline people who they do not like or promote those less talented। ठीक है, तो मतलब जो डोएंस है इंडस्ट्री के, पहले तो हम ये देख लेते कि इंडस्ट्री के डोएंस का मतलब होगा क्या। ठीक, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए जो ओल्डेस्ट है, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेड है, उन लोगों की बात हो रही है जो पहले से रहते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है या फिर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, उन लोगों को आप क्या बोलोगे, डोएंस। हर फील्ड में आपको, हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जो सबसे पुराने हैं, मतलब बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। उन्हीं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो आपकी भी, अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं जो भी है, किसी भी फील्ड में देखो, आप देखें तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये लोग डोएंस है। ठीक है, सो दैट आपको हमेशा याद रहेगा क्या है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, वेटरन, ये तो बहुत वर्ड सुनते रहते हैं हम, वेटरन है ना, तो बस इसी को समझ लेना। एक्सपर्ट, इन वर्ड्स को आप डेली यूज करना स्टार्ट करो। आप यूज अगर नहीं कर रहे हो तो आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए। ठीक है, बाकी हाँ वही करेंगे कि इस हफ्ते जो भी वोकैब हम कर रहे हैं इसी की एक मैराथन क्लास कर लेंगे, सो दैट रिवीजन हो जाए। ठीक है, उसको देखते हैं, लाइव करेंगे शायद। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, एक तो बिगिनर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका न्यू कमर हो जाएगा। ये हो गया आपके एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, डोएंस। ये आपका रहेगा नाउन। नाउन कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। बाकी अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट्स में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड जो है अपना, डोयंस तो हमने कर लिया, जो एक्सपीरियंस लोग हैं। अब क्या है, उनको डिसिस्ट करना चाहिए। ठीक है, साइडलाइन करने से तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। ठीक, तो डिसिस्ट को हम क्या बोलेंगे, किसी चीज को करने से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, साइडलाइन करना, उनको बंद कर देना चाहिए उन लोगों को जो उन वो पसंद नहीं करते, या फिर प्रमोट उनको नहीं करना चाहिए जो कि लेस टैलेंटेड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको क्या है। स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, बंद कर देना चाहिए कुछ करना, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, डेसिस्ट का मीनिंग यही होता है। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं।
ये आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यू। ठीक, डिसकंटिन्यू हो गया। गिव अप, ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहते हैं? कंटिन्यू करना। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा परसिस्ट करना। एक एक्स्ट्रा लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। फिनिश करना, मतलब ऑब्वियसली आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप किसी काम को फिनिश करके ही आओगे, है ना। तो अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? ये रहेगा वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात है, मतलब जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक, आसान था। अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है सबवेंशन। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे हमारा यही रहने वाला है। तो देखिए सबवेंशन क्या होता है। ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एड एज फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एड और हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट, गारंटी फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ। ठीक है, मतलब जो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है सबवेंशन का, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी नीडी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जहां पे पढ़ाई हो रही हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एड दी जा रही है तो वो हो जाएगा सबवेंशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो, एड कैसे भी हो सकता है, ये आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सिनोनिम्स में क्या है? सबवेंट, अंडर राइट। ठीक है, यूजेज में द ऑर्फनेजेस, जो ऑर्फनेजेस है उनको एड से ही काम चलाना पड़ेगा। हेयर आर एडेड बाय स्टेट सबवेंशन। ठीक है, तो स्टेट की जो एड आ रही है उसकी वजह से सपोर्ट किया जा रहा है। प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं कौन से एंटीनिम्स है। एक तो हो जाएगा आपका डिनाइल। ठीक, डिनाइल के बाद हो जाएगा रिफ्यूजल। ठीक, ये दोनों हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये आपका रहेगा नाउन। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।